ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम भगवान। हम मणिरत्न माला आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ जिसमें 30 मंत्र पूरे हो चुके हैं। आज नया मंत्र 31वां मंत्र चलेगा जो बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार से है, किम कर्म यत प्रीति करम मुरारे। अर्थात इसमें एक प्रश्न किया गया है, किम कर्म, कर्म क्या है। उत्तर देते हैं, यत प्रीति करम मुरारे, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो वही कर्म है। अगला प्रश्न है, को अवस्था न कार्यो सततम भावबद्धो। अर्थात एक प्रश्न और उत्तर दोनों दिए हैं इस लाइन में। प्रश्न है, सदा विश्वास कहाँ नहीं करना चाहिए। उत्तर है, संसार सागर में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदलने बदलने वाला है। अब अगला प्रश्न है, अहर्निशम किम परिचिंतनीयम, कि हमेशा किसका चिंतवन करना चाहिए। उत्तर है, संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्वम। संसार के मिथ्यात्वपने का और शिव रूप आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। इसी का छप्पा दिया हुआ है, कहलावे क्या कर्म परम जो है हितकारी, कर्म वही सदधर्म प्रीतिकर होए मुरारी, करे न कहाँ आसक्ति, करे न कहाँ आसक्ति, दुख नाना जह पावे, भव समुद्र आसक्ति लोक 14 भटकावे, चिंतवन करिए नित्य क्या मिथ्यापन संसार का, आत्म तत्व शिव रूप सतचित सुख सर्वाधार का। अब इसका विवेचन है, स्थूल अथवा मानसिक क्रिया करने वाले जितने कर्म हैं वे सब कर्म कहलाते हैं। यह मनुष्य लोक कर्म भूमि है। यहाँ विशेषता से कर्म होता है और कर्म 3 प्रकार के हैं, एक शुभ, अशुभ और स्वाभाविक। अर्थात शुभ अथवा अशुभ कर्म कर्तापने में होते हैं। उन कर्मों का भाव कर्ता में रहता है, इसलिए कर्ता के संबंध वाले कर्म अज्ञान में होने से उनका फल कर्ता को भोगना पड़ता है। स्वाभाविक कर्मों में कर्ता के विशेष भाव की आवश्यकता नहीं है। निष्काम कर्मों का फल पुण्य अथवा पाप के अनुसार कर्ता को नहीं होता। अंतःकरण की शुद्धि रूप विलक्षण फल होता है। निष्काम कर्मों का फल अहम भाव युक्त कर्मों के फल के समान न होने से निष्काम कर्म इच्छा रहित फल वाले कहलाते हैं। ज्ञान होने के पश्चात ज्ञानियों के जो कर्म होते हैं उन्हें ज्ञानाचार कहते हैं। वे भी फल रहित होते हैं। निष्काम कर्म और ज्ञानाचार दोनों कर्म होते हुए भी कर्म की श्रेणी में नहीं समझे जाते, क्योंकि विशेष करके वे पूर्व के भोग की समाप्ति के हेतु होते हैं। इसलिए शुभ अशुभ कर्म 2 ही प्रकार के कर्म रहे। शुभ कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है।
यह संसारी फल है। ईश्वर की प्रीति उत्पन्न करने वाले वे कर्म शुभ कर्म हैं जो संसार की निवृत्ति रूप के हेतु हों। संसार की प्रवृत्ति रूप शुभ कर्म का फल स्वर्ग आदि होता है और निवृत्ति रूप शुभ कर्म से ईश्वर की प्रीति होती है। अनंत काल से मनुष्य संसार की प्रवृत्ति में चले आ रहे हैं। उस प्रवृत्ति के मुख फेर कर आद्य स्वरूप की तरफ जाना निवृत्ति रूप कर्म है। निवृत्ति रूप कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ नहीं होते। ऐसे कर्मों से ही ईश्वर में प्रेम होता है। ये कर्म कर्तव्य रूप हैं, जिनसे मुर दैत्य को मारने वाले भगवान की प्राप्ति हो। वे कर्म इस प्रकार हैं। ईश्वर का पूजन, कथा श्रवण, भजन आदि करना, जिन जिन कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उन कर्मों से ईश्वर में प्रीति उत्पन्न होती है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता अधिकारी के लक्षण धारण करने रूप कर्म, सद्गुरु का संग, उपदेश का ग्रहण, सत्शास्त्र का श्रवण, सब प्राणी मात्र में रहा हुआ ईश्वर एक है, इस प्रकार जानना ही कि वह ही ईश्वर मुझ में है, ऐसा समझकर प्रत्येक कार्य करना, ये सब कर्म निवृत्ति रूप हैं। क्योंकि ईश्वर आत्मा की तरफ ले जाने वाले हैं। अपने निमित्त का जो कर्म किया जाता है उससे अहम भाव दृढ़ होता है। उन्हीं कर्मों में जब ईश्वर भाव अर्पण भाव रखा जाता है, तब अहम की ग्रंथि शिथिल होती है। अहम भाव शिथिल होकर अज्ञान से मुक्त होते हैं। ओम शांति शांति शांति।